फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, फिलहाल जीटीएल इंफ्रा का पूरा भविष्य 5G के ऊपर डिपेंडेड है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी इसको नया जीवन दान दे सकती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विन वैष्णव की तरफ से एक बड़ा बयान आया है और ये बयान के क्या मायने हैं जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जीटीएल इंफ्रा बहुत बड़ी कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर में और इसका टावर का बिजनेस बहुत तेजी से आगे ग्रो कर रहा है। भले ही कंपनी के ऊपर लॉस हो, कंपनी फिलहाल एक छोटा सा पेनी स्टॉक हो, लेकिन फिर भी ये आपको ध्यान रखना है कि पूरे इंडिया में इनकी प्रेजेंस है और इनका टावर का बिजनेस बहुत मजबूत है। और इसीलिए आने वाले समय में सरकार ने जिस तरह से राहत की हाथ बढ़ाए हुए हैं, जिस तरह से सरकार से इनको हेल्प मिल रही है, तो आने वाले समय में अभी फिलहाल कोई टेलीकॉम कंपनी के डूबने की संभावना बहुत कम है। तो ऐसे में स्टॉक में बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, कम होने की संभावना कम है। इसके पीछे क्या वजह है उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है, लेकिन क्या यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है? बाजार में लगातार गिरावट जारी है, क्या और गिरावट होगी? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 1.25 पर, यही लो है और हाई है 1.35 का। अंत में क्लोजिंग 1.30 पर रही, यानी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी थर्सडे की। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अप डाउन देखने को मिला, यानी लोअर सर्किट भी लगा, अपर सर्किट भी लगा, लेकिन अंत में क्लोजिंग वहीं पे रही जो पहले थी। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अप डाउन काफ़ी देखने को मिलता है, खरीदारी भी हो रही है और बिकवाली भी हो रही है। एक तरह से देखें तो ये फिलहाल जो स्टॉक है ये ऑपरेटर के हाथ में है, इसलिए यहाँ पे अप डाउन आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज होता है, इसलिए ये स्टॉक नीचे जाने की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पे खरीदारी होती है, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आने वाले समय यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट दिखाई नहीं देगी, लेकिन तेजी भी फिलहाल आती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बाजार में तो निगेटिव वातावरण बना हुआ है। अब आप देखोगे इसकी परफॉर्मेंस, तो सेंसेक्स में लगभग 10,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो गई है ऊपर के लेवल से। यानी अब इस समय जो बीएसई सेंसेक्स है वो 51,360 के आसपास है और हमारे सेंसेक्स ने जो हाई बनाई थी वो 61,000 के ऊपर की थी। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये लो अपना 13 महीने का बना चुका है, क्योंकि 28 मई 2021 को भी इसकी प्राइस आप देखोगे तो सेंसेक्स लगभग 51,422 के आसपास था। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जीटीएल इंफ्रा की प्राइस 28 मई 2021 को 95 पैसे की थी। तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ही रिटर्न अभी भी दे रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस 1.30 के आसपास है, तो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। अब इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो बीएसई में करीब 3 करोड़ 34,84,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1 करोड़ 78,38,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 53.27% है, तो अच्छा खासा 50% ओवर डिलीवरी बेस काम हुआ है। अगर हम बात करें एनएससी की करें तो 3 करोड़ 92,43,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2 करोड़ 47,92,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 63.18% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और थर्सडे को शानदार 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग वॉल्यूम एक जैसा ही है और अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और इसके पीछे यही वजह है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी भी होती है। भले ही यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो ऑपरेटर सक्रिय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बड़े वॉल्यूम के पीछे वजह यही है कि ऑपरेटर भी सक्रिय है, तो कभी भी यहाँ पे ट्रैप में फंसने की संभावना भी होती है। तो यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टॉक की कोई भी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय स्टॉक एक तरफा दौड़ते हो आपके 100 को भी टच कर जाए, या हो सकता है इसकी प्राइस 50 पैसे भी हो जाए। तो ऐसे में इसमें नया बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश न करें, एक दाव लगाया जा सकता है, ये सोचिए आप। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ा अभी लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही है, हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा बयान आ गया है। उनका कहना है कि इस साल यानी 2022 के अंत तक हमें 20 से 25 शहर के अंदर 5G टेक्नोलॉजी सर्विस देखने को मिल जाएगी। यानी उन्होंने जो कहा है कि आने वाले 2 से 4 महीने में ही आपको 5G आती हुई दिखाई देगी। और उनकी तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 5G की जो स्पीड होगी वो 4G से 10 गुना ज़्यादा होगी। यानी आप समझ लो एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। और उनका कहना है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो डाटा के लिए जो प्राइस रखी गई वो काफ़ी कम है दूसरी कंट्रीज़ के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है हम 6G के लिए भी तैयार हो चुके हैं, जल्द ही 6G भी आ जाएगी। उसका कहने का मतलब यह है कि जब तक 5G पूरी तरह से इस्टेब्लिश ना हो जाए उसके पहले ही 6G भी आ सकती है, क्योंकि 6G के लिए हम विश्व में सबसे आगे रहेंगे, ये कहना है। तो आप देख लो कि आने वाला जो समय है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के नाम पे होने वाला है और इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है, क्योंकि आप देखोगे तो ये सिर्फ अभी वॉइस कॉलिंग की सुविधा नहीं रह गई है, बल्कि एक पूरी दुनिया इसमें समा गई है। आप यहाँ पे देखोगे तो फार्मर से लेके डॉक्टर से लेके सबके लिए एक बहुत बड़ी वरदान साबित होने वाली है। यहाँ पे अब बड़े बड़े डॉक्टर्स जो फॉरेन कंट्रीज़ के वो यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ ये टेक्नोलॉजी दे रही है और ये जो जितनी स्पीड टेक्नोलॉजी की उतना ही इसका बेनिफिट होने वाला है। एंटरटेनमेंट सेक्टर में तो बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। तो एक बड़ा बयान आ गया है कि यहाँ पे जल्द ही हमें 20 से 25 सिटीज़ में ये सर्विस शुरू करती हुई दिखाई दी जाएगी। उन्होंने एक बड़ा बयान और दिया है, उनका कहना है कि इंडिया में
एवरेज 18 GB का डाटा कंजप्शन होता पर पर्सन के हिसाब से, लेकिन दूसरे विश्व की ग्लोबल कंट्रीज में देखें तो एवरेज 11 GB का है। और इसी वजह से यहाँ पे हमें थोड़ी सी नेटवर्क में वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इसका उन्होंने ये रीज़न भी बताया कि यहाँ पे जो पर पर्सन जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो सामने अभी अपडेट निकल के आया उसके हिसाब से पहले 13 सिटीज़ में ये सर्विस शुरू होने वाली है, जिनका नाम ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें आप देखोगे तो दिल्ली, जामनगर, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर, चेन्नई, गांधीनगर, पुणे, गुरुग्राम और कोलकाता, इन सिटीज़ में यानी 13 सिटीज़ में पहले 5G की सर्विस शुरू हो जाएगी और इसके बाद में इसको बढ़ा के 25 सिटी तक लेके जाया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो जाएगी और जल्द ही इसकी ऑक्शन की जाएगी। पूरी तैयारी कर ली गई है। अब जुलाई या अगस्त तक स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाएगी और सर्विस जो आएगी वो जैसे कि अगस्त में लॉन्च करने की समय दिया गया था, तो अभी ये फिलहाल सितंबर तक जा सकता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। तो आप ये समझ लो कि आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में तेजी आने वाली है और ऐसे में ये छोटा सा जो पेनी स्टॉक है इसको आप पिक करके रखोगे तो आपका निवेश कई गुना बढ़ने की संभावना भी बनेगी। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा कि बहुत रिस्की स्टॉक है, बहुत सारा इसके ऊपर डेट है, लेकिन फिर भी कारोबार कंपनी का चल रहा है। कंपनी के फिलहाल डूबने की संभावना नहीं है क्योंकि इनके पास एक बड़ा नेटवर्क है। सबसे बड़ी बात यह कि कंपनी पहले से इस क्षेत्र में है, वो हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी जो उनके कस्टमर्स हैं, जैसे उनके कस्टमर की लिस्ट में आपको एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, रिलायंस, जियो सब दिखाई देंगे, तो उनको वो सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर वो चाहे तो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से भी उनको बिजली की व्यवस्था करके देते या फिर जनरल जो डिस्कॉम की बिजली है वो भी देते। तो एक समझ लो कि इनका कामकाज अच्छा है। एक बाजार के लिए भी बहुत अच्छी खबर निकल कर रही है, जिसके दम पे कह सकते हैं कि हो सकता है कि मंडे हमें तेजी देखने को मिले। यहाँ पे जो गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर देखें तो WTI क्रूड 109 पर आ चुका है, जहाँ पे 6.83% की बहुत बड़ी गिरावट हुई है। काफ़ी दिनों के बाद बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 113 पर आ चुका है, जहाँ पे 5.5% की बड़ी गिरावट हुई है। तो इस गिरावट ने माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव कर दिया है। और यहाँ पे एक और अच्छी अपडेट निकल के आ रही है, जो हमारा इंडियन रुपीज़ है डॉलर के सामने, वो भी थोड़ा सा मजबूत हो गया है, यानी 77.95 की हमें फिलहाल स्तर देखने को मिल रहा है। जबकि अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 दिन से 78 के स्तर पर था और उसी वजह से चिंता हो रही थी, लेकिन अभी इसने फिर से 77 के स्तर को छुआ है, तो कुछ राहत यहाँ से भी निकल के आ रही है। तो ऐसे में आगे आने वाले समय में तेजी की संभावना दिखाई देगी। अब इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 74% का नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 66% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 1 ईयर के हिसाब से 13% का नेगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 26% का नेगेटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से 7% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से लगभग आप देखो तो अप डाउन कोई देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े स्टॉक भी काफ़ी गिरे, तो ये 26% की इसकी हाईएस्ट जो गिरावट है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़े लार्ज कैप और मिड कैप में भी इतनी गिरावट है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको प्रोमोटर की होल्डिंग तो बहुत ही कम दिखाई देगी, ऊपर से इनके गिरवी शेयर में, लेकिन यहाँ पे FI ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और FI लगातार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना कम कर रही है। इस बार लगता है इसका इन्वेस्टमेंट FI का इन्वेस्टमेंट और कम होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्मों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो जनरल पब्लिक से ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो होल्डिंग है बड़े बड़े फंड हाउस की और FDI की वो काफ़ी मजबूत है और इसी वजह से यहाँ पे भरोसा किया जा सकता है कि स्टॉक आने वाले समय में अच्छा हमें रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, 91% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1.22 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.18 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 1.12 का है, पॉजिटिव माहौल बना तो आप देखोगे कि 1.32 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 1.38 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस 1.42 का निकल के आ रहा है, तो ये आप ध्यान रखो कि पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक ऊपर की तरफ। तो फ्रेंड्स इस समय बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बड़ी एंट्री बिल्कुल न करें इस स्टॉक में। ये छोटा सा स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है, हो सकता है कि आने वाले समय इसकी प्राइस 100 को हो जाए या फिर इसकी प्राइस 50 पैसे भी हो जाए। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा किया जा सकता है क्योंकि इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है। जिस तरह से 5G आएगा तो इसके बाद में हो सकता है इसकी तकदीर ही बदल जाए, तो निवेश किया जा सकता है। ऊपर से ऑपरेटर के हाथ में स्टॉक है फिलहाल, इसीलिए इसमें ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल न करें। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।